हेलो एवरीवन, आज फिर पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री यूपी बोर्ड। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में क्लास 12 केमिस्ट्री यूपी बोर्ड के क्वेश्चन इसमें देखते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 केमिस्ट्री यूपी बोर्ड। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, फिनॉल से टॉल्यूइन बनाइए। टॉल्यूइन बनाइए, ये क्वेश्चन है। तो फिनॉल का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? बेंजीन रंग में हम क्या लगा देते हैं? OH। ये हमारा फिनॉल का फार्मूला है। दिस इज फिनॉल। और हमें पहुंचना कहां तक है? टॉल्यूइन तक। तो हमें पहुंचना है टॉल्यूइन तक पहुंचना है, तो OH के प्लेस पे क्या लग जाता है? CH3। तो हमें टॉल्यूइन बनाना है। राइट। तो ये क्या है हमारा? टॉल्यूइन। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? इस OH को पहले हटाएं और यहाँ क्या ले आए? बेंजीन रिंग। और जो बेंजीन रिंग आ जाएगी उसका हम रिएक्शन कराते हैं CH3Cl से, तो CH3 आ जाएगा। तो देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले फिनॉल का रिएक्शन करा देंगे। फिनॉल को हीट करेंगे जिंक चूर्ण के साथ। जिंक चूर्ण के साथ हीट करेंगे तो यहाँ से जिंक ऑक्साइड बाहर हो जाएगी, ZnO। जिंक ऑक्साइड को हम बाहर कर देंगे और ये HC में जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? बेंजीन। और ये बेंजीन बन जाएगी। अब ये जो बेंजीन बनी, इस बेंजीन का रिएक्शन हम कराएंगे क्योंकि हमें टॉल्यूइन तक पहुंचना है। तो ये बेंजीन बन चुकी है, इसका रिएक्शन हम करा देंगे CH3Cl से, मिथाइल क्लोराइड से। वो भी किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो ये पार्ट निकल जाएगा, ये HCl बाहर हो जाएगा और क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे? CH3। तो HCl बाहर कर दिया, क्या जुड़ गया? CH3। और ये क्या बन गया? टॉल्यूइन। इस तरह से ये टॉल्यूइन बन जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया? जिंक चूर्ण से रिएक्शन कराया, ZnO निकल गया, HH में जुड़ गया। फिनॉल था, ये क्या बन गई? बेंजीन। और बेंजीन का हमने किससे करा दिया? CH3Cl से, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में। दूसरा क्वेश्चन, फिनॉल की क्रिया। फिनॉल की क्रिया CH2 कार्बन डाई सल्फाइड, क्या बोलते हैं इसको? कार्बन डाई सल्फाइड की उपस्थिति में ब्रोमीन ब्रैकेट में Br2 से कराई जाती है। राइट। तो इसका आंसर देखिएगा क्या होगा। फिनॉल लेंगे, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है, OH CH CH। ब्रोमीन Br2 से करा रहे हैं इसका रिएक्शन,
किसकी उपस्थिति में, CH2, राइट। तो क्या होता है यहाँ से 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 पोजीशन को क्या बोलते हैं, आर्थो। 1 4 को क्या बोलते हैं, पैरा। तो इससे HBr निकल सकता है यहाँ से भी और यहाँ से भी निकल सकता है। तो यहाँ से भी हम HBr निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, राइट। तो एक बार हम आर्थो प्रोडक्ट बनाएंगे, जब HBr यहाँ से निकलेगा तो Br यहाँ जुड़ जाएगा, और एक बार HBr यहाँ से निकलेगा तो Br यहाँ जुड़ जाएगा। जब Br यहाँ जुड़ेगा तो क्या होगा, आर्थो ब्रोमोफिनॉल, और जब Br यहाँ जुड़ेगा तो क्या होगा, पैरा ब्रोमोफिनॉल। एक बार HBr यहाँ से निकाल दीजिए, एक बार HBr यहाँ से, Br यहाँ एक बार जोड़ दीजिए, एक बार Br। लेकिन हम 100 एक बार ही करेंगे HBr को, राइट। लेकिन बनाएंगे क्या, एक बार इधर जोड़कर, एक बार इधर जोड़कर। तो एक बार जब दूसरे नंबर पर ब्रोमीन जोड़ेंगे तो उसे बोलेंगे क्या, आर्थो ब्रोमोफिनॉल, CH CH CH। आगे देखिए दूसरा कंपाउंड क्या बनने वाला है, चौथे नंबर 1 2 3 4 पे जुड़ जाएगा, CH CH, Br यहाँ जुड़ गया और Br यहाँ। इसे क्या बोलते हैं, आर्थो ब्रोमोफिनॉल, आर्थो ब्रोमोफिनॉल। इसे क्या बोलते हैं, पैरा ब्रोमोफिनॉल, राइट। तो इस तरह से जब कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में ब्रोमीन से रिएक्शन कराई जाती है तो आर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल बनता है। तीसरा क्वेश्चन, फिनाल की क्रिया ब्रोमीन जल से कराई जाती है, तो इसका रिएक्शन लिखना है। देखिएगा इसका आंसर, हम फिनाल लेंगे, ये फिनाल है और ब्रोमीन वाटर। यहाँ पर रिएक्शन कुछ ज़्यादा फास्ट होगी क्योंकि क्या लिखा हुआ है, ब्रोमीन वाटर। तो हम 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रोमीन जल ऊपर लिख सकते हैं ऐसे। ये रिएक्शन कुछ ज़्यादा फास्ट होगी, एक बार यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 मतलब 2 4 6 दोनों आर्थो पोजीशन से और पैरा पोजीशन से ब्रोमीन निकल जाएगा। इसीलिए हमने क्या लिया है, 3Br, या इसी को आप लिख सकते थे Br सिंगल बॉन्ड Br ऐसे लिख सकते थे, राइट। एक बार HBr यहाँ से निकालिए, एक बार HBr यहाँ से निकालिए और एक बार HBr यहाँ से निकालिए। ये ब्रोमीन जल की प्रेजेंस में रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होती है, रिएक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या होता है यहाँ से भी निकलता है HBr, यहाँ से भी निकलता है और यहाँ से भी निकलता है। तो यहाँ भी Br जुड़ेगा, यहाँ भी Br और यहाँ भी Br, 3HBr बाहर आ जाएगा और 2 4 6 पर हम क्या जोड़ देंगे, Br। यहाँ पर Br आ जाएगा, यहाँ आगे भी Br आ जाएगा। तो क्या नंबर डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 2 4 6, क्या इसका नाम हुआ, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो इस केस में क्या बनता है, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया हमने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक अल्कोहल कामा द्वितीयक अल्कोहल कामा तृतीयक अल्कोहल में अंतर करने वाला
में अंतर करने वाला विहाइड्रोजनीकरण परीक्षण, विहाइड्रोजनीकरण परीक्षण का रासायनिक समीकरण दीजिए। रासायनिक समीकरण लिखिए, ये क्वेश्चन है। तो देखिएगा, आंसर इसमें, तो इस केस में क्या होता है, नंबर 1 क्या है, प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल के केस में, तो प्राथमिक एल्कोहल क्या है हमारा, क्या होगा, OH ले लिया, 2 कार्बन ऐसे ले लिए, CH3CH2, इथाइल एल्कोहल एज ए प्राथमिक एल्कोहल। इस केस में जब हम प्राथमिक एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में, प्राथमिक एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना विहाइड्रोजनीकरण, मतलब हाइड्रोजन हट जाता है। तो यहाँ से हमें क्या हटाना है, हाइड्रोजन। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि हाइड्रोजन हटा दीजिए इससे, तो H2 बाहर हो गया, प्लस क्या बचा, CH3CHO, CH3CHO एस्टल्डिहाइड बन गया। CH3CHO इसे क्या बोलते हैं, एस्टल्डिहाइड। ये क्या है हमारा प्राथमिक एल्कोहल, क्या बोलते हैं, इथाइल एल्कोहल। इसी तरह से द्वितीयक एल्कोहल की बात करते हैं। द्वितीयक एल्कोहल, इसमें द्वितीयक एल्कोहल बनाना है तो कार्बन लिया, इस कार्बन से हमने OH जोड़ दिया, इधर भी 2 कार्बन लगा दिए, ये कार्बन ये कार्बन, इस कार्बन जोड़ दिए तो द्वितीयक एल्कोहल बन गया। ये कितने हाइड्रोजन लगा दें, 3, इधर भी 3, राइट। अब क्या है, यहाँ एक H लगा दें, ठीक। तो अब क्या करना है, यहाँ से भी हाइड्रोजन हटाना है, एक H ऊपर से और एक H नीचे से हटा दीजिए। इसको भी कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर दीजिए। ये द्वितीयक एल्कोहल है, H और H हटा दीजिए, H2 बाहर हो गया, प्लस क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड O, कीटोन बन जाएगा, एसीटोन कहते हैं इसको। इसे हम क्या कहते हैं, एसीटोन। इसे क्या कहते हैं, एसीटल्डिहाइड। कैसे निकाला हमने, ये और ये H, हाइड्रोजन निकालना हमको, तो ये H2 बाहर निकाल दो, C डबल बॉन्ड O। तो इस तरह से हमारा द्वितीयक एल्कोहल में क्या बनता है, एसीटोन, H2 हटाने पर। अब हम लेते हैं तृतीयक एल्कोहल, तीसरा तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल कैसे बनाएंगे, एक कार्बन लिया, इससे सबसे पहले OH जोड़ दिया, इसको 3 और कार्बन से हमने जोड़ दिया। क्या किया, C लिया, इससे OH जोड़ा, इसे 3 और कार्बन से हमने जोड़ दिया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तृतीयक एल्कोहल, CH3CH3CH3। अब क्या है कि इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ इसको कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हीट करेंगे, तो ये OH और यहाँ से क्या जाएगा H, ये OH और यहाँ से H, क्या निकल जाएगा, वाटर। यहाँ H2 नहीं निकलता, क्या निकल जाता है, वाटर, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन होते नहीं उसके पास। तो OH और यहाँ से क्या ले लिया, किसी से भी ले सकते थे H, OH और इससे H, तो वाटर निकल गया। एक H आप ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे CH2, और यहाँ क्या आएगा, डबल बॉन्ड, OH निकल गया, इसका H निकल गया, तो CH3C, और यहाँ से एक H निकाल दिया, तो यहाँ अब क्या होगा, OH हट चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा, CH2, और यहाँ बचेगा CH2, यहाँ पर बचने वाला है क्या, CH2। अब यहाँ देखेंगे कौन सा बॉन्ड लगेगा, ये हम सिंगल लगाते हैं तो क्या होगा, कितना वैलेंसी कार्बन की कितनी होती है, 4, 2 और 1 3, इसलिए 4 के लिए ये, तो यहाँ क्या बनती है, एल्कीन बन जाती है, राइट, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये डिफरेंस है कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में अंतर करने वाला विहाइड्रोजनीकरण परीक्षण, इसमें क्या निकल जाता है, वाटर, H2 नहीं निकलता, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फिनाल की क्रिया, फिनाल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 से कराई जाती है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर ये हमने फिनाल लिखा, ये फिनाल है, OH लगा दिया इस तरह से। अब किससे कराई जाती है? सांद्र HNO3 से, हाईली कंसंट्रेटेड। तो HNO3 को हम इस तरह से लिखेंगे, HONO2 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 ऐसे लिख देंगे। सांद्र नाइट्रिक एसिड किसकी उपस्थिति में होती है? सांद्र H2SO4। यहां पर क्या होता है? H और OH वाटर, यहां से H और OH वाटर, यहां से H OH और वाटर। क्या होता है? ये HNO3 को लिखने का तरीका है। HNO3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, HONO2, ध्यान देना इसको। तो यहाँ से HOH वाटर, यहाँ से HOH वाटर, यहाँ से HOH वाटर, तीनों जगह से निकलेगा, रिएक्शन फास्ट रहेगी, ठीक है ना। यहाँ से तीनों जगह से निकलेगा, यहाँ भी NO2 आएगा, यहाँ भी NO2 आएगा, यहाँ भी, तीनों जगह NO2 आएगा। और कितना वाटर? एक वाटर, फिर एक वाटर यहाँ से, एक वाटर यहाँ से, तो 3 वाटर बाहर आ गए, प्लस NO2 को यहाँ जोड़िए, यहाँ जोड़िए और यहाँ जोड़िए, तो ये आपका कंपाउंड बनेगा इस तरह से, OH NO2CH NO2CH NO2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसे क्या पढ़ेंगे? 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पढ़ेंगे, या इसी का दूसरा नाम है पिक्रिक एसिड। इसका दूसरा नाम क्या है? पिक्रिक एसिड। यहाँ से वाटर, यहाँ से वाटर, यहाँ से वाटर, इसलिए 3HNO3 से हम रिएक्शन कराएंगे, राइट। तो 2 4 6 क्या बन जाएगा? ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसी को क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, मेथिल अल्कोहल एवं एथिल अल्कोहल में अंतर करने वाले परीक्षण का रासायनिक समीकरण लिखिए। मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में अंतर करने वाले परीक्षण का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए, एथिल अल्कोहल जो होता है हमारा, एथिल अल्कोहल की क्रिया I2 एवं NaOH से कराने पर पीले रंग का एक पदार्थ बनता है जिसे आयोडोफॉर्म कहते हैं। जिसे आयोडोफॉर्म कहते हैं, फार्मूला होता है CH3, राइट। तो इसका रासायनिक समीकरण हमें लिखना है इसमें, CH3CH2OH। ये हमारा एथाइल अल्कोहल है। इसका रिएक्शन हमें किससे कराना है? I2 और NaOH।
और इसमें बनता क्या है, आयोडोफॉर्म पीले रंग का कंपाउंड CH3 बनता है, इसे हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म, राइट। तो होता क्या है इस रिएक्शन में, ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी है। ये कार्बन, ये जो कार्बन हम देख रहे हैं, ये कार्बन आयोडीन से रिएक्शन करके ये कार्बन CH3 वाला क्या बनाता है, CH3। तो ये कार्बन तो चला गया, किसके साथ चला गया, CH3। अब ये जो कार्बन बचा, एक कार्बन, इस कार्बन का, ये जो कार्बन बच रहा है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, और वो भी किसमें, एसिड, किस एसिड में, और क्या बना लेगा, साल्ट। ये कार्बन एसिड का साल्ट बना लेगा। तो एक कार्बन का एसिड आपका क्या होता है, HCOOH, और इसका सोडियम साल्ट क्या होगा। करना सोचना क्या है, इस कार्बन से आयोडोफॉर्म CH3, और इस कार्बन से एक कार्बन के एसिड का सोडियम साल्ट, एसिड ये हुआ, सोडियम साल्ट क्या होगा, Na। तो क्या लिख देना, HCOONA, ये सोचना। आगे चलिए, फिर क्या है, सोडियम और आई भी रिएक्शन करेंगे भाई, सोडियम और आई भी रिएक्शन करेंगे, तो ये क्या बना लेंगे, NaN। ये क्या बना लेंगे, इतना बनता है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर वगैरह निकालना पड़ेगा। क्या सोचना तुमको, सोचना यह है कि ये कार्बन आयोडोफॉर्म में चेंज हो गया, इसका ये कार्बन क्या बनाएगा, एक कार्बन का एसिड, एक कार्बन का एसिड क्या होता है, HCOOH, इसका सोडियम साल्ट क्या होगा, HCOONA। तो ये भी बन गया, ठीक। और सोडियम और आई भी रिएक्शन करेंगे तो NaI बन गया, ठीक। इतना रिएक्शन होता है। अब इसको थोड़ा बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस वाटर से कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आई कितना है, 3, और इधर कितना है, 14, राइट। 3 और ये 14, राइट। तो यहाँ भी क्या कर सकते थे, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो 2 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि बैलेंस होता है कि नहीं होता, राइट। तो करके ट्राई कर लेना, राइट। तो 3 और एक 4, तो मैं एक सिंपल मेथड बता देता हूँ। जैसे ही यहाँ देखा कि 3 और एक आई कितना 4, तो यहाँ क्या करना है, इस रिएक्शन में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इजीली बैलेंस हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आई कितना हो गया, 8। आई 8 हो गया, इसको डिस्टर्ब नहीं करना। आई 8 हो गया, कोई प्रॉब्लम। 3 है यहाँ पे, आई 8 है, और यहाँ कितना आई है, एक आई है, तो यहाँ कितना 3। 5 से यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 और 3 कितना हो गया, 8। 5 आई और 3 कितना, 8। तो आई हमारा बैलेंस हो। सोडियम कितना है, 5 और ये 6, 5 और 8 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गया, राइट। तो मैंने क्या बताया आपको, 3 और 1 क्या करना था, 4 से मल्टीप्लाई। और जैसे आई बढ़ जाते तो इसको डिस्टर्ब मत करना, क्यों, कार्बन यहाँ एक है, यहाँ भी एक कार्बन ये वाला था, ठीक। अब कितना ऑक्सीजन है, 6 और 1 7, 6 और 1 7, और यहाँ कितना ऑक्सीजन 2, कितना ऑक्सीजन कम है यहाँ 5, तो 5 वाटर जोड़ दीजिए और रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। हाइड्रोजन चेक करना चाहते हैं, 5 2 10, 11 1 12, इधर चेक करना चाहते हैं 3 2 5 1 6, और 6 6 12, और रिएक्शन बैलेंस हो गई। सेकेंड पॉइंट, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल की क्रिया I2 एवं NMS से नहीं होती है, I2 एवं NMS से नहीं होती है, अर्थात यह आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, परीक्षण नहीं देता है। इसका आंसर ये आप लिख सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिनाल बनाने की 2 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए, रासायनिक समीकरण लिखिए। इसका आंसर देखिए, पहली विधि है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, N2+Cl-, इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड।
बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसका रिएक्शन गर्म वाटर से करा देते हैं। क्या होता है यहाँ पे, ये HCl निकल जाता है, ये HCl निकल जाता है, यहाँ से N2R कर दो, ये N2R हो गया, और ये OH को इसके साथ जोड़ दो तो फिनाल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से फिनाल बन जाएगा, राइट। एक तो प्रोसेस ये हो गया। दूसरा, यदि हम सिंपल प्रोसेस लेना चाहते हैं तो क्लोरोबेंजीन से बना लें। क्लोरोबेंजीन लेते हैं, इसे हम डाउ प्रोसेस कहते हैं, डाउ प्रोसेस, CH इसका रिएक्शन हम NaOH से करा देते हैं। हीट लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 200 ATM एटमॉस्फेरिक दाब, राइट। तो उच्च ताप और उच्च दाब पर ये रिएक्शन होती है, क्या निकल जाता है इससे, NaCl बाहर हो जाएगा और इससे OH जुड़ जाएगा इसमें। तो ये भी एक फिनाल बनाने का मेथड है। यहाँ भी ये फिनाल बन गया, राइट। तो इस तरह से ये फिनाल का फॉर्मेशन हो गया। NaCl निकाल दो, 300 डिग्री टेम्परेचर, 200 MeV दाब। अगले वीडियो में फिर अगली रिएक्शंस देखते हैं।